नमस्ते भैया बहनों। सबसे पहले तो मैं आपको कक्षा द्वितीय में आने की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम वीडियो के माध्यम से विषय गणित में अंकों की क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं? अंकों के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। अंकों के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने इसे एक भैया माना है। इस भैया ने कुछ टॉफ़ियाँ यहाँ पर ऊपर देखी। अब इस भैया को ये टॉफ़ियाँ खानी है, तो वह क्या करेगा भैया बहनों? वह इन सीढ़ियों का उपयोग करेगा। अब इस सीढ़ी का उपयोग करने के लिए भैया ने चलना प्रारंभ किया। तो यह भैया ने सर्वप्रथम पहली सीढ़ी पे चढ़ाई की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। फिर वह दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा, फिर वह तीसरी सीढ़ी पे चढ़ा, फिर वह चौथी सीढ़ी पे चढ़ा, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सीढ़ी पे चढ़ के उन्होंने यह सारी टॉफ़ियाँ ले ली। अब इस भैया ने यह सारी टॉफ़ियाँ खाने के लिए सर्वप्रथम शुरू कौन सी सीढ़ी से किया था? पहली सीढ़ी से। अब हमें यह पता चला कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 1। 1 से बड़ी संख्या कौन सी है? 2। 2 से बड़ी 3। 3 से बड़ी 4। 4 से बड़ी 5। 5 से बड़ी 6। 6 से बड़ी 7। 7 से बड़ी कौन सी है? 8। और 8 से बड़ी है 9 और 9 से बड़ी है 10। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 10। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। अब हमें यह तो ज्ञान हो गया कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या कौन सी है। अब और भी हमें एक बात पता चली कि छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाते हुए इसने भैया ने टॉफ़ी खाई है। तो यानी छोटे क्रम से बढ़ते हुए वह बड़ी संख्या की तरफ, बड़े अंकों की तरफ गया। जब हम छोटे अंक से बड़े अंक की तरफ चलते हैं तो अंकों के इस बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। पता चला आपको? जब हम छोटे अंकों से बड़े अंकों की तरफ चलते हैं तो अब इस बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है भैया, अब हम कुछ अंकों के द्वारा इसकी और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम पहले अंकों का दोहरान करेंगे। 3, 2, 9, 5, 4, 7, 1। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे समझा था, सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। कौन सी है? 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब 1 के बाद में हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया ताकि हमें पता चले कि ये अंक हमने यहाँ लिखा। अब दूसरा अंक हमें लिखने के लिए देखना पड़ेगा 1 से बड़ी संख्या कौन सी है। कौन सी है इसमें से बड़ी संख्या? 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 2। 2 से बड़ी संख्या कौन सी है भैया बहनों? 3। तो हमने लिखा 3। 3 से बड़ी संख्या 4। 4। और 4 से बड़ी कौन सी है? 5। 5 से बड़ी 6 है, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है, इसलिए हम जो अंक यहाँ पर है हम उसी अंक को हमें यहाँ पे लिखना है। अब 5 से बड़ी 6 है, लेकिन 6 हमारे यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम कौन सी संख्या लिखेंगे? 7। 7 से बड़ी यहाँ पर कोई संख्या है? 8 होती है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्या है? 9। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 9 से बड़ी यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम पहले अंकों को बोलेंगे 10, 7, 14, 5, 18, 12, 4, 2। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 2। 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 4। 4 लिखा। 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 लिखा। 5 के बाद में यहाँ पर 6 नहीं है, 6 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी होती है? 7। तो यहाँ पे हमने लिखा
7। 7 के बाद देखो, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, क्या है 10, तो हमने यहाँ पे लिखा 10। 10 के बाद में 11 नहीं है, 12 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 12। 12 के बाद में 13 नहीं है, क्या है 14। 14 लिखा। 14 के बाद में 15, 16, 17 नहीं है, क्या है 18, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। अब हमारी कोई संख्या छूट तो नहीं गई, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये अंक और ये अंक हमारे बराबर हो गए। ये दो उदाहरण के द्वारा मैंने आपको ये आरोही क्रम समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से मैंने कुछ 5 प्रश्न यहाँ पे आपको डाले हैं। आपको अपनी कॉपी में यह सब करके यह 5 प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे देने हैं। धन्यवाद।